नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। 28 तारीख से जो एनटीपीसी शुरू हो रहे हैं उसमें रेलवे के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रेलवे ने जो न्यू एग्जाम पैटर्न दिया है उसमें सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स के 100 इंपॉर्टेंट वन लाइनर इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। और अगर परीक्षा के संबंध में या वीडियो के संबंध में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त जो है श्रीमती BS रमा देवी जी थी, जो नवंबर से दिसंबर 1990 के दौरान अपने कार्यपद पर थी। 31 अक्टूबर 1947 को जब भारत की संविधान सभा पुनर्गठित हुई तब घटित सदस्य संख्या जो थी कितनी थी? तो 31 अक्टूबर 1947 को जब संविधान सभा पुनर्गठित हुई तो उस समय घटी हुई सदस्य संख्या 299 थी। महिलाओं में सर्वाधिक बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली महिला कौन थी? तो महिलाओं में सर्वाधिक बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली महिला शबाना आजमी जी हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद जो है कानून बनाकर कर सकता है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला जी भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो गवर्नर के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला सुष्मिता सेन जी थी। उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनरावलोकन जो है अनुच्छेद कौन सा है जिसके अधीन करता है? तो यदि उच्चतम न्यायालय कोई फैसला दे देता है और उस पर अगर वो पुनरावलोकन करता है तो वह अनुच्छेद 137 के अंतर्गत करता है। एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ने वाली भारत की एकमात्र महिला कौन थी? तो एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ने वाली भारत की एकमात्र महिला संतोष यादव जी थी। फाइनेंस कमीशन अर्थात वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जी करते हैं। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में कौन से नंबर का वित्त आयोग चल रहा है। मुंबई की प्रथम महिला नगर प्रमुख कौन थी? तो मुंबई की प्रथम महिला नगर प्रमुख निर्मला सामंत जी थी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। केरल उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो केरल उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश सुजात बसंत मनोहर जी थी। भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण या पर्यवेक्षण कौन करता है? तो भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण या पर्यवेक्षण संसद करती है। भारतीय उड्डयन के इतिहास में प्रथम बार हेलीकॉप्टर बनाने वाली महिला कौन थी? तो भारतीय उड्डयन के इतिहास में प्रथम बार हेलीकॉप्टर बनाने वाली महिला फ्लाइट कैडेट चेरिल दत्ता, उड़ाने वाली महिला फ्लाइट कैडेट चेरिल दत्ता जी थी। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा के स्पीकर का चुनाव किया जाता है। भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल थी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की बैठक की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। भारत की प्रथम भारतीय रेल चालिका कौन थी? तो भारत की प्रथम भारतीय रेल चालिका सुरेखा यादव जी थी। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट साहब होते हैं। मापतौल दशमलव प्रणाली का शुभारंभ कहां से हुआ? तो मापतौल दशमलव प्रणाली का शुभारंभ फ्रांस से हुआ। भारत के प्रथम मुस्लिम IPS महिला कौन थी? तो कुमारी नुजहत खान भारत में प्रथम मुस्लिम IPS महिला थी। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 16वीं सदी में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत की प्रथम एशियाई खेल में स्वर्ण पाने वाली महिला कौन थी? तो भारत की प्रथम एशियाई खेल में स्वर्ण पाने वाली महिला कमलजीत सिंधु जी थी। विश्व का पहला देश कौन था जिसने मनुष्यों की समानता उसके मौलिक अधिकार की घोषणा की? तो विश्व का पहला देश जो था अमेरिका था जिसने मनुष्यों की समानता उनके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू जी थी, जो कि 1925 में बनी थी। मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई थी? तो 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा की घोषणा हुई थी।
पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय फिल्मी कलाकार कौन थी? तो पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय फिल्मी कलाकार नरगिस दत्त जी थी। इनके लिए 1958 में ये पुरस्कार मिला था। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। प्रथम भारत की महिला क्रिकेट कमेंटेटर का नाम क्या है? तो भारत की प्रथम महिला क्रिकेट कमेंटेटर का नाम चंद्र नायडू जो है, जो 1977 में इंदौर में कमेंट्री की थी इन्होंने। किस युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिन था। रूस में बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो रूस में बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग किया गया? तो प्राचीन काल में मानव के द्वारा चावल का प्रयोग किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजेवा में हत्या प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति साहब कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति साहब थे। भारत के प्रथम आपातकाल कब लगाया गया था? तो भारत में प्रथम आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 में लगा था। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। एशिया में सर्वाधिक जलयान बनाने वाले देश कौन है? तो एशिया में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी जी थे। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट कहलाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति साहब कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति साहब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद जी थे। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या जो है 12 थी। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है संसार में? तो संसार में सर्वाधिक देशों में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ब्राजील इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री का नाम क्या था? तो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री जी तो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और इन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से 1950 में इस्तीफा दिया था। किस महाद्वीप से कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं? तो मिस्र से कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों ही गुजरती हैं। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। नील नदी का उद्गम कौन सा स्थल कहलाता है? तो नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाथुला दर्रा कहां पर है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। प्रथम विश्व युद्ध में ध्रुवी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में ध्रुवी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो चेर वंश का शासन केरल क्षेत्र पर था। राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? तो हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ पर हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना अमेरिका में हुई। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो कुंभ के मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने किया था। किसके शासनकाल में मुगलों तथा मेवाड़ों के राजा के बीच चित्तौड़ की संधि हस्ताक्षरित हुई? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगलों तथा मेवाड़ के राजा के बीच में चित्तौड़ की संधि हस्ताक्षरित हुई। 1920 ईस्वी में किसने जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो 1920 में जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हिटलर के द्वारा की गई। उल्का किसे कहा जाता है? तो उल्का जो है आकाश में टूटे एक तारे को कहते हैं। किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा जॉन विकलिफ को कहा जाता है। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो एशिया का मृत सागर रिफ्ट घाटी का एक उदाहरण है। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी।
किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बिछेंद्री पाल जी थी। विश्व की सबसे प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति कहां पर स्थित है? तो विश्व की सबसे प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति जो है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे स्थित है। शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ था? तो शिवाजी का जन्म सिवनेर के किले में हुआ था। माओरी जनजाति का निवास किस देश में है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको कवर कराऊंगा। चैनल पर अगर नए हैं तो ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे कल वाला वीडियो भी आपको मिल जाए, क्योंकि रोज वीडियो अपलोड करता हूं मैं। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।